वेलकम बैक। आज गूगल कोलैब में 3 बातों को हम जानेंगे। एक सेटअप करना, दूसरा CSV फाइल को हमारे ड्राइव से कोलैब में कैसे लाना है और मार्कडाउन को हम यूज़ करके किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे से काम कर सकते हैं गूगल कोलैब में। अब यहाँ पर देखिए, सर्च में मैंने पहले ही गूगल कोलैब लिखते ही ये सारी URLs है जहाँ पर मैंने कोलैबोरेटरी इस टैब पर क्लिक किया। अब यहाँ आपको काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए टैब मिलेंगे। अब इन टैब में हमारे पास न्यू नोटबुक है, इस टैब को मैंने क्लिक किया। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले से ही साइन इन कर लिया है। मेरा जो एक गूगल अकाउंट है वहाँ से आपको भी साइन इन कर लेना है, नहीं तो वो खुद से ही मांगेगा कि आप साइन इन करो। तो जिस ड्राइव में हमको अपना जो CSV फाइल रखना है उसी से उस गूगल अकाउंट से ही मैंने यहाँ पर साइन इन किया है। अब मैंने पहले ही रीनेम कर लिया अपने नोटबुक को test9। अब कनेक्ट पर क्लिक करते ही देखिए राइट हैंड साइड में ये है, तो कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो अब हम क्लाउड स्पेस जो यूज़ करेंगे उसके साथ हमारा यहाँ पर ये नोटबुक कनेक्टेड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्री में एक स्पेस मिल रहा है क्लाउड में। अब कोड और टेक्स्ट ये दोनों टैब का इस्तेमाल हम देखेंगे। तो कोड में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोल्डर को क्लिक करते ही यहाँ देखिए सैम्पल डेटा, ये काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे अभी फॉर द टाइम बिंग मतलब का नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर कई सारे टैब है, फाइल, एडिट, व्यू। तो यहाँ से फाइल में मैंने क्लिक किया। अब लोकेट इन ड्राइव, अब हमारा जो जीमेल अकाउंट है उसका जो ड्राइव है उस पर हम है। तो यहाँ देखिए test9 जो अभी क्रिएट किया था वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। अब न्यू यहाँ से हम बाकी सारा यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट हमें एक न्यू फोल्डर ये क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो .csv ये सारे डेटा सेट के फाइल है यहाँ पर हमें अपलोड करके रखना है। ऑर्गेनाइज्ड वे से हमको काम करना है। तो डेटा सेट्स इस नाम का एक फ़ोल्डर अब यहाँ पर देखिए बन चुका है। तो डेटा सेट्स और test9 ये दोनों एक ही लेवल पर है। अब डेटा सेट्स मैंने इसको क्लिक किया। अब हम इसके अंदर है माई ड्राइव, कोलैब नोटबुक्स, डेटा सेट्स। अब इसके अंदर हम न्यू इसको क्लिक करके फाइल अपलोड, इसे हम अपलोड मतलब हमारे .csv फाइल को अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कैगल से एक डेटा सेट यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में जो हमारा पाइथन प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर है वहाँ पर रखा है। तो उसी को मैंने यहाँ पर अपलोड किया। तो देखिए hide.csv ये अपलोड हो चुका है। अब ये कैसे दिखता है एक बार इसे देख लेते हैं। तो मैंने मेरा जो फ़ोल्डर था प्रोजेक्ट्स का वहाँ से मैंने जस्ट डबल क्लिक करके देखा तो ये देखिए एक्सेल शीट की तरह है ना। जो .csv फाइल है मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है, ये सारे जो रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो हमें इसे ही यूज़ करना है। फाइन, अब यहाँ तक हो चुका है। हमने अपना एक फ़ोल्डर बना लिया है जो थोड़ी ही देर में ये जो सैम्पल डेटा ये जो दिखा रहा है इसके साथ ही दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, माउंट ड्राइव इस पर क्लिक करना है। मतलब हम अभी पहचान करवाएंगे हमारे जो ड्राइव के फ़ोल्डर को इस गूगल कोलैब के साथ। तो यहाँ पर जिस जीमेल अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, मतलब जहाँ पर जो ड्राइव है उसको हमें यहाँ पे पहचान करवाना है। तो मैंने उसको चुन लिया, तो मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी ही देर में आपको ये सैम्पल डेटा जो है उसके ऊपर ड्राइव दिखा रहा है। ये हमारा अपना फ़ोल्डर है। तो इसको आप क्लिक करके देखिए, जैसे ड्राइव, उसके अंदर माई ड्राइव, उसके अंदर कोलैब नोटबुक्स जिस तरह से हमने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर देखिए डेटा सेट्स और test9 ये दोनों एक ही लेवल पर है। और एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माई ड्राइव, उसके अंदर कोलैब नोटबुक्स, इसे क्लिक करते हैं। उसके अंदर डेटा सेट्स और test9 दोनों ही है। और डेटा सेट्स के अंदर कौन है, hide.csv जो हमने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। तो अभी गूगल कोलैब पहचान पा रहा है हमारे जिस जीमेल अकाउंट के ड्राइव को। फाइन, अब हमने इसको पहचान करवा दिया। अब यही जो कॉपी पाथ है
यहाँ पर जैसे height.csv पर आप राइट क्लिक करोगे तो वो कॉपी पाथ दिखाएगा, तो इसी को यूज़ करना है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पिप इंस्टॉल पैंडास। तो ये क्या दिखाता है देखिए। तो जैसे ही मैंने इसे रन करवाया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब कोलैब एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भारी भरकम लाइब्रेरीज पहले से ही प्री इंस्टॉल रहते हैं, तो इसकी टेंशन हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब import pandas एट pd ये तो हम लिखते हैं। अब कॉपी पाथ करके एक पाथ वेरिएबल में हमारा जो height.csv ये कहाँ पर है ये हमें पहचान करवा देना है। तो देखिए आप एक बार URL को देखते ही आपको ये समझ में आएगा। अब जैसे इस सेल को मैंने रन करवाया तो ये नॉर्मली रन हो चुका है। फाइन। अब नेक्स्ट हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें दिखाएगा रोज एंड कॉलम्स में कि हमारा जो डेटा जो हमने थोड़ी देर पहले एक्सेल शीट में देखा वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो डेटा फ्रेम हम कैसे लिखते हैं, pd.read.csv और पाथ में क्या है, जहाँ पर height.csv रखा हुआ है वो उसका जगह है कहाँ पर है। अब जैसे ही रीड किया df मतलब डेटा फ्रेम डॉट हेड, पहले के 5 रोज़ को हम देखेंगे, इसलिए हेड और मैंने लिखा यहाँ पर 5। ये एक फंक्शन है। तो देखिए बहुत आराम से ये रीड कर रहा है .csv फाइल को। अब एक प्रोसेस आपको आराम से पता चल गया है किस तरह से रीड करना है। अब सेकंड, ये तो हमने अपने गूगल ड्राइव में रखा था .csv फाइल को, मगर ये अगर गिटहब में रहा तो इसको हम गिटहब से डायरेक्ट कैसे रीड करेंगे अपने CSV फाइल को। तो एरर हैंडलिंग करते हुए चलते हैं। तो देखिए मैंने कॉपी कर लिया URL को और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पर रन करवाया तो ये नॉर्मल रन हो चुका है, मगर अब यहाँ पर हमें एक एरर मिला है। मतलब हमें राइट हैंड साइड में देखना है रॉ लिखा हुआ है। ये जो रॉ फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कॉमा सेपरेटेड बहुत ही सुंदर वे से दिखा रहा है, मतलब हेडिंग और हर एक रो को यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड दिखाया। अब मैंने वो ऊपर से जो URL लिंक था उसे मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही रन करवाया तो सेल रन हो चुका है। अब डेटा फ्रेम वाला जो कमांड है इसको रन करवाते ही देखिए जैसे हमने पहले गूगल ड्राइव से लिया था उसी तरह से ये दिखा रहा है। तो आपको 2 तरीका मालूम हो चुका है कि गूगल ड्राइव में अगर हमारा फाइल है तो उसको कैसे रीड करना है, गूगल कोलैब से रीड करवाना है, और अगर गिटहब में है हमारा कोई .csv फाइल तो उसे भी कैसे डायरेक्ट हम रीड करवा सकते हैं। तो कोड का ये पार्ट हमारा हो गया। अब मार्कडाउन को कैसे यूज़ करते हैं उसे हम देखेंगे। इसके लिए टेक्स्ट, इसे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए मैंने सिंगल हैश डाला, मतलब हम जब अपना प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो एक हेडिंग सब हेडिंग इस तरह से अगर डिवाइड करके लिखेंगे तो हमें भी आसानी होगी और जो कोई दूसरा देख रहा होगा उसे भी आसानी होगा। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं इसे फर्स्ट देखेंगे, और हर एक हेडिंग के नीचे हमको कोड लिखने का जगह मिलेगा। जो अभी हमने कोड लिखा उसे देखा तो देखिए हमारा फर्स्ट हेडिंग बन चुका है, माय फर्स्ट ML प्रोजेक्ट। अब हम इसके अंदर कोड लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ यहाँ पर आपको 1 by 1 दिखा रही हूँ कि किस तरह से सिंगल हैश का काम होता है, किस तरह से डबल हैश का काम होता है, किस तरह से ट्रिपल हैश का काम होता है। तो यहाँ पर एक अगर हम ML प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जैसे हमारा फर्स्ट एक ML प्रोजेक्ट वो नाम है, उसके बाद हम क्या करते हैं डेटा लोड करते हैं, उसके लिए भी मैंने सिंगल हैश लिया। डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए भी सिंगल हैश लिया। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे 2 हैश डाल के डेटा सेपरेशन एज X एंड Y, जैसे ट्रेन करने के लिए और टेस्ट करने के लिए जो हम डेटा को सेपरेट करते हैं वो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम रख सकते हैं। तो जैसे अब देखिए ये किस तरह से हायरार्की में आ रहा है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे मार्कडाउन को, और हर मार्कडाउन के अंडर आप अपना कोड रखेंगे तो आपको भी ये आसानी होगा। तो अब ये आप सिंगल हैश, डबल हैश, ट्रिपल हैश किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ
ये आप थोड़ा सा माइन्यूटली देखिए। तो आज हमने 2 बातों को सीखा। फर्स्ट है मतलब हमने फर्स्ट किस तरह से गूगल कोलैब को हमने सेटअप किया। सेकंड हमने देखा कि .csv फाइल को 2 तरीके से हम किस तरह से पहचान करवा सकते हैं अपने गूगल कोलैब के साथ हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और थर्ड हमने देखा मार्कडाउन का यूज़ करके हम अपनी गूगल कोलैब में अपने जो प्रोजेक्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये भी सीखा कि गूगल कोलैब में आपको बार बार हर चीज़ को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर जो भारी भरकम लाइब्रेरीज़ है वो पहले से ही प्री इंस्टॉल रहते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डेटा वाला प्रोजेक्ट होगा तो हमारा मशीन लैग कर सकता है, मशीन फुल हो जाएगा। आप यहाँ पर गूगल कोलैब में आपको एक फ्री का स्पेस मिल रहा है जो बहुत हाई स्पीड में काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए मैं डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम कर रही हूँ। तो यस करते हैं, मतलब आप इसको क्लोज कैसे कर रहे हैं, फिर से आप इससे कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रिकनेक्ट का बटन दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक टू कनेक्ट करूँगी तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से और भी यहाँ पर काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट आपके हेल्पफुल काफ़ी सारे टैब्स हैं, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आज जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर आज के ट्यूटोरियल में। आशा करती हूँ ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।